हे गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्र। सो दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आज का। फाइंड ए 2x2 मैट्रिक्स। कर्सर कहाँ गया? फाइंड ए 2x2 मैट्रिक्स बी सच दैट बी इंटू मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बी इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस। सो कैसे करेंगे भाई? भाई एक तो भाई मेथड है, मैंने पहले के क्वेश्चन में बता रखा कि हमें पता नहीं बी मैट्रिक्स निकालनी है ना, कि इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ गुणा किया तो मुझे ये मिला। ठीक। तो एक तो यही है कि मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, सेम ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ इस प्रकार से ए बी सी डी करके उसके एलिमेंट रखता हूँ। ठीक है, ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। फिर हमारे पास इक्वेशन आएंगी, है ना, इक्वेशन बनेंगी ऐसे। एलिमेंट को साथ कंपेयर करना है फिर, है ना। फिर इनको कंपेयर करके फिर उनको सॉल्व करके ए बी सी डी मिलेगा, मैट्रिक्स बन जाएगी। ये मेथड भी अच्छा है। एक मेथड क्या हो सकता है, एक मेथड ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे देखो ना, ये कुछ ऐसा नहीं है, बी गुणा आ गया एक्स बराबर वाई है सपोज। अब मुझे पूछ रखा बी की वैल्यू निकालो, तो कैसे होगा? बी बराबर क्या हो जाएगा? वाई बटे एक्स हो जाएगा। ठीक है। तो सेम मैनर में अगर ये मैट्रिक्स इसके अपॉन में चली जाती है इस तरफ, तो अपॉन में जाना मैट्रिक्स का, इसका मतलब है कि इसका क्या कर रहा हूँ मैं? इन्वर्स कर रहा हूँ। यही तो वाई इन्वर्स कर रहा हूँ, माइनस की घात वन चढ़ जाएगी इसमें अगर पावर ऊपर जाएगी। तो इन्वर्स करना हुआ इसका मतलब है कि अगर मैं इस बी को वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो इस बी की वैल्यू ऐसे निकल सकती है। कैसे? कि ये 6006 अपनी जगह रहेगा, ये इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये इन्वर्स हो जाएगा। तो ये 1 - 2 1 और 4, इसका क्या करना पड़ेगा? इन्वर्स करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर ये मैं निकाल देता हूँ, इनका मल्टीप्लाई करना है, फिर आसानी से हमारा क्या मिल जाएगा? जो मैट्रिक्स बी है वो मिल जाएगी। ठीक है जी। तो पहले इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स कैसे निकालेंगे? सपोज ये इन्वर्स होता है, जैसे ये अगर कोई मैट्रिक्स ए ही है सपोज, इसको थोड़ी देर के लिए माना, तो ए का इन्वर्स कैसे निकलेगा? ए का इन्वर्स होता है जी, ए का इन्वर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब देखो, मुझे इसका क्या करना है? पहले डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालो इस मैट्रिक्स का। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? 1 - 2 1 4, खड़े डंडे डाल देते हैं ऐसे। ठीक। फिर क्या करते हैं? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 4, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं माइनस, है ना, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो कितना है? माइनस 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 का 2 आया। ठीक। माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 6 आया। ठीक। अगर यहीं पे डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता तो फिर मैं कहता है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक। यहाँ पे अगर क्योंकि जीरो आ गया बट्टे में, तो भाग देने पे अनडिफाइंड हो जाएगी टर्म। लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं आ रखा, नॉन जीरो है, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमें अभी क्या निकाला हमने? डिटर्मिनेंट ए तो निकाल दिया। अब मुझे दूसरा स्टेप की एड जॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एड जॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? एड जॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मुझे पहले इसकी को फैक्टर मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। ये को फैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है? तो ये को फैक्टर मैट्रिक्स देखो भाई, ये क्या होती है? जैसे ये हमारे पास ये, ठीक। तो इसमें क्या करना है? इसमें पहले हमने -1 लिया जैसे ये। ठीक। जो ये पहले वो एलिमेंट की पोजीशन है, तो पहला एलिमेंट क्या है? पहली रो में है, पहले कॉलम में है। तो इसके ऑर्डर को जोड़ देना है ऐसे। ठीक। सिर्फ साइन देखने के लिए कि साइन क्या आएगा। फिर क्या करना है? इस एलिमेंट को छोड़ देना है, जिस रो में जिस कॉलम में हो उसमें सारे के एलिमेंट छोड़ देना है, बाकी जो बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ 4। ऐसे ही मैं दूसरे वाले का लेना चाह रहा हूँ। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? -1। ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो ऑर्डर पोजीशन क्या है इसकी? पहला रो है, दूसरा कॉलम है, यानी कि 1 + 2 1 + 2। ये छोड़ा, ये रो ये कॉलम छोड़ा, तो क्या बचेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 1। ठीक। ऐसे ही इस वाले का निकालना है अगर, तो -1। और इसका ऑर्डर क्या है? दूसरी रो है, पहला कॉलम है, 2 - 1। ठीक। इसको छोड़ा जो बचा उसका डिटर्मिनेंट -2। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे, अब बचा हमारा ये 4 वाला ना, तो -1। ठीक। इसका पोजीशन क्या है? 2 × 2 दूसरा रो है, दूसरा कॉलम है। ठीक है। तो 2 + 2 यहाँ ऊपर हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको छोड़ देना है, ये वाली रो ये वाली कॉलम, तो क्या बचा वहाँ पे? 1 बचा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 ये। अब देखो इनको सॉल्व भी तो करना था, मैंने ऐसे ही क्यों छोड़ दिए? चलो करते हैं, देखते हैं। अब देखो -1 की पावर 2 हो जाएगा ना, तो -1 की घात 2, तो ये तो प्लस का 1 आने का, प्लस का 1 आएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ 4 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो सीधे सीधे कितना आया हमारे पास? 4 आ गया। ठीक। ये वाला कितना आता? -1 की पावर 3 हो गया। तो ये तो माइनस का साइन आने वाला, -1 आने वाला है। -1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 कितना होगा? 1 ही होगा। तो ये 1 × 1 कितना होगा? 1। तो ये -1 आ गया। ठीक। यहाँ पे देखो,
यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे -1 की पावर 3, फिर से यहाँ पे -1 आया, -1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ -2। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा मत समझना, कई लोग समझेंगे मॉड ऑफ -4 है इस प्रकार से, तो ये बाहर आके पॉजिटिव हो गया। ये मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पे मॉड नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो ये माइनस का साइन इसके साथ ही बाहर आने वाला, तो -2, और ये -1 यहाँ से मिला है इसको सॉल्व करके, तो -1 गुणा गुणा आ गया -2, कितना हो जाएगा, +2। ठीक, और यहाँ पे ये कितना हो गया, -1 की घात 4, तो ये +1 आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये तो 1 आ गया। ठीक, अब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बनी। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनेगी, ये इस प्रकार से बनेगी। देखो, पहला एलिमेंट पहले, इस पहले एलिमेंट यहाँ पे इसका किया हमने ना, तो जो पहला एलिमेंट है उसको क्या किया, उसका जो कोफैक्टर था उसी को लिखा उसकी जगह पे 4। दूसरा एलिमेंट था उसका जो कोफैक्टर था, तो उसको लिखा उसकी जगह पे -1। यहाँ पे ये जो एलिमेंट है इसका कोफैक्टर जो है, यहाँ पे जो एलिमेंट था उसका जो कोफैक्टर है, ये बनी जी हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये क्या बनी, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब देखो एड जॉइंट ऑफ ए क्या होता है। एड जॉइंट ऑफ ए क्या होता है जी, एड जॉइंट ऑफ ए होता है कि जो हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स आई ना, इसको वैसे जनरली नोट, चलो छोड़ो अब, जनरली जनरली 4 2 -1 1, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज ऐसे दिखाते हैं, ऊपर ऐसे डाल देते हैं एक, इसको डैश भी बोलते हैं, बाकी और क्या बोलते होंगे, बार बोलते हैं, पता नहीं। ठीक, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज कैसे हो जाएगा कि जो रो है उसको कॉलम बना देना। ये रो है, पहली रो, तो इसको पहला कॉलम बनाएंगे। तो यानी कि ये पड़ी में है, खड़ी में आ जाएगी पहला कॉलम बनने पे, ऐसे बन गया ये पहली रो का पहला कॉलम। दूसरी रो है उसका दूसरा कॉलम बना दो, मतलब रो को कॉलम बना दिया बस। तो बना दो भाई, 2 हो गया इधर, 1 हो गया ऐसे। ठीक, तो ये आया हमारा एड जॉइंट ऑफ ए। ये हमारा क्या है, एड जॉइंट ऑफ ए। अब देखो भाई, अब हमें निकालना था कि क्या निकालना था, मुझे तो बी निकालना था। अभी तो पहले ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स क्या आएगा, ए इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एड जॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे दिख रहा हो आपको, चलो देख लो। ये देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था, 6 था, तो 1/, तो क्या हो गया यहाँ पे 1/6 हो गया। ठीक, 1/6 हो गया। और एड जॉइंट ऑफ ए, एड जॉइंट ऑफ ए ये है हमारा 4 2 -1 1। तो 1/6 का प्रत्येक के साथ गुणा करना है इस प्रकार से। तो 1/6 का क्या करेंगे, अंदर सबके साथ गुणा करेंगे, तो पहले 4/6 हुआ, ये क्या हुआ, 4/6 हुआ, तो 2/3 बच गया। ठीक, 1/6 गुणा 2 किया तो ये बचा 2/6, यानी कि 1/3। यहाँ पे ये इसका किया तो ये हो गया माइनस का 1/6, और इसके साथ किया तो ये कितना हो गया, 6। तो ये आया जी ए इनवर्स करके। ठीक है भाई, ए इनवर्स करके तो हमारे पास ये आया। अब देखो, हमें क्या निकालना था, हमें बी निकालना था यहाँ पे ये। तो बी में मैंने कहा था इसका, अगर बी निकालना है तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स और इसका मल्टीप्लाई करके बात बन जाएगी। ठीक है, अब इसको मिटाई दो, यहाँ पे इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, तो इसका इनवर्स मल्टीप्लाई करके बात बन जाएगी। तो अब मुझे सारे की सारी वैल्यू पता चली गई, तो रखो 6006 ये लिखा। अब इनवर्स वाला लिखा, इनवर्स वाला क्या है, इनवर्स वाला रखा 2/3, 1/3 -1/6 6। लिखो भाई, तो 2/3, 1/3 माइनस का 1/6 और 6, ये आया जी हमारा। अब क्या करना है, अब बस मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करो जी। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, पहली रो का पहले कॉलम के साथ, तो 6 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, 0 का इसके साथ, तो 0 ही हो रहा। तो 6 का गया इसके साथ, तो कितना हो गया, ये 3 दूनी 6 आएगा, 2 दूनी 4 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ, तो 6 गुणा 1/3 कितना हुआ, 2 बचा, और ये 0 का तो ये इसके साथ 0 ही होगा। ऐसे ही दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ, तो ये 0 का इसके साथ 0 हो गया, 6 का इसके साथ हुआ कितना, माइनस का 1 बचा यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे मेरा दूसरी रो का इस कॉलम के साथ किया, तो ये 0 इंटू ये तो 0 हो गया, ये 6 इंटू 6 कितना हो गया, 36 हो गया। तो इस प्रकार से देखो भाई, ये निकला, ये हमारा क्या निकला, ये हमारा बी की वैल्यू निकली। तो इस प्रकार से बी की वैल्यू निकाल सकते थे। वैसे मुझे ये थोड़ा लेंथी लगा ये प्रोसेस, उससे बढ़िया तो हम ऐसे करते कि मैट्रिक्स बी को यहाँ पे ऐसे मैट्रिक्स बी को अपनी तरफ से ए बी सी डी वाला कुछ मान लेते ऐसे। ठीक,
और फिर उसको इक्वेशन बनती अलग अलग कंपेयर करके और उनको सॉल्व करते, तो अब तक आ भी जाता हमारा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।